स्वागत है आपका लर्निंग मोड में। जी हाँ, हम लोग ने पिछले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता का आदिवासी काल जिसे कहते हैं उसको हम लोग स्टार्ट किए थे और आज हम लोग इसमें देखेंगे बहुत सारे प्लेसेस को और कहाँ से किस तरह के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा आपका जो अगर बात करें तो ये आपका कहाँ पे है, ये आपका हड़प्पा पाकिस्तान में है। जो ये आपका पंजाब प्रांत है, चूँकि यहाँ देखिए ये आपका हड़प्पा है यहाँ पे है और चूँकि हमारा नज़दीक में है पंजाब, तो इस यहाँ पे पंजाब है। तो पंजाब है तो इसी तरह पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, पाकिस्तान में भी पंजाब है। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं पंजाब प्रांत में एक ज़िला है मोंटगोमरी ज़िला, मोंटगोमरी ज़िला है, यहीं पे आपका हड़प्पा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, स्थान जो है आपका पाकिस्तान पंजाब प्रांत मोंटगोमरी ज़िले में स्थित है। और ये कौन सी नदी है, क्योंकि देखिए आपका सिंधु हो गया और यहीं पे एक झेलम नदी है, उसके बाद एक रावी है, ये है आपका रावी। तो इस तरह ये आपका रावी, यहीं रावी नदी के तट पर स्थित है आपका कौन सा, ये आपका हड़प्पा। क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ बात है हड़प्पा सभ्यता की नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ प्लेस है हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता ज़्यादा प्रचलित है इसीलिए हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता को कहते हैं, लेकिन यहाँ प्लेसेस है हड़प्पा, हड़प्पा के प्रॉपर यहाँ बात कर रहे हैं। तो इस तरह हो गया आपका। अब हड़प्पा की खोज कब किया गया था? हड़प्पा की खोज आपका 1921 ईस्वी में किया गया था। और वो खोजकर्ता की बात करें तो ये आपका कौन थे, दयाराम साहनी, यही थे आपका दयाराम साहनी, जिसमें किसके अध्यक्षता में इसमें जो आपका था मार्शल इसके मतलब खोजकर्ता के अध्यक्ष थे। तो उस समय दयाराम साहनी जी के द्वारा ये खोजा गया था हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा प्लेसेस। और इस ये जो आपका रावी नदी के किनारे स्थित है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें दो नगर, इसमें जो थे दो प्रकार के नगर होते थे। जैसे अगर बात किया जाए तो ये आपका हड़प्पा अगर है तो इसमें से दो प्रकार के टीले होते थे, एक पूर्वी टीले और पश्चिमी टीले। पूर्वी टीले को हम लोग जहाँ कहते थे क्या कहते हैं, पूर्वी टीलों को नगर टीला, वहीं पश्चिमी टीले को हम लोग क्या कहते हैं, दुर्ग टीला, और ये हो गया आपका नगर टीला। तो इस तरह से बात करते हैं। तो अब बात है नेक्स्ट है अवशेष। बहुत सारे पॉइंट इससे पूछे जाते हैं कि अवशेष क्या क्या प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा से आपका जो है कब्रिस्तान प्राप्त हुए हैं। उस कब्रिस्तान में जो है कि R37, उस कब्रिस्तान का जो नाम दिया गया है R37 नाम दिया गया है। तो कब्रिस्तान को क्या कहेंगे, इस तरह से आपको पूछेंगे कि हड़प्पा में जो कब्रिस्तान प्राप्त हुए हैं उसे क्या कहा जाता है, तो R37 कहा जाता है। और मजदूरों के आवास प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा से मजदूरों के आवास भी प्राप्त हुए हैं। साथ ही कुम्हार के 14 भट्ठों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, कुम्हार के 14 भट्ठों को। सीढ़ी पर आपको पूछ लेंगे कि कुम्हार के कितने भट्टे, 14 भट्टे। ये 14 भट्टे के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो हड़प्पा से प्राप्त हुए। अब नेक्स्ट है कांसे की बनी बैलगाड़ी का खिलौना। चूँकि यहाँ पे कांस्ययुगीन भी सभ्यता इसे हम कहेंगे, तो कांस का खोज हो चुका था इसी समय में, तो इसे हम कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो कांसे की बनी बैलगाड़ी, जो कांसे के खिलौना जो प्राप्त हुआ है वो बैलगाड़ी का है जो कांसे की बनी हुई है। तो आपने देखा यहाँ पे हड़प्पा। अब नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो को हम लोग देखेंगे। अब मोहनजोदड़ो को देखते हैं। मोहनजोदड़ो ये देखिए आपका, ये तो हड़प्पा था आपका, ये आपका पंजाब प्रांत था। अब यही एक सिंधु नदी जो कि यहाँ से आके हुए यहाँ पे गिरती है, तो ये सिंधु नदी यहाँ पे एक सिंध प्रांत, वहाँ पे सिंध एक राज्य है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में सिंध एक राज्य है जहाँ पे यहाँ पे ही आपका ये है मोहनजोदड़ो। और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। जहाँ हड़प्पा अगर रावी की नदी के किनारे स्थित है तो वहीं मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब बात आती है कि इसमें हमने देखा यहाँ पे कि अब स्थान जो है आपका कहाँ पे है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत, और ये है लड़काना, ये आपका लड़काना ज़िले में है मोहनजोदड़ो। तो वहीं पे है लड़काना ज़िला। तो सिंध प्रांत के लड़काना ज़िले में है, कौन सा, लड़काना ज़िले में आपका मोहनजोदड़ो स्थित है। अगर इसकी खोज की बात करें तो खोज आपका 1922 ईस्वी में किया गया था। वहीं खोजकर्ता कौन थे, तो रखालदास बनर्जी थे। कौन थे, रखालदास बनर्जी थे।
इसी को हम शॉर्ट में कह सकते हैं RD बनर्जी। RD बनर्जी है, कभी कभी ये शॉर्ट नाम ही पूछ लिया जाता है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रखाल दास बनर्जी यही है, RD बनर्जी। अब मृतकों, अब देखिए यहाँ पे मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और एक ही प्लेस जहाँ पे, यहाँ से आपको क्या नहीं प्राप्त हुआ है, यहाँ से आपको जो है कि मतलब मृतकों या कहा जाएगा तो इसमें मरे हुए अवशेष प्राप्त नहीं हुई है, कोई कब्रिस्तान वगैरह नहीं प्राप्त हुए हैं। एक प्लेस है ये मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता में मात्र एक प्लेसेस है मोहनजोदड़ो, जहाँ से आपको क्या नहीं मिले हैं, मतलब मृतकों के कुछ प्रमाण नहीं मिले थे, इसीलिए इसको माउंट ऑफ डेथ, इंग्लिश में इसको हम कहेंगे माउंट्स ऑफ डेथ, यानी मृतकों का टीला इसे कहा जाता है। अब नेक्स्ट है ये नखलिस्तान। मोहनजोदड़ो को हम क्या कहेंगे, मोहनजोदड़ो को नखलिस्तान भी कहकर वो पुकारा जाता है। क्या कह के, तो नखलिस्तान कह के। अब ये नदी आप देख चुके हैं जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो। कहाँ पे, लड़काना जिले में। कौन सा प्रांत, सिंध प्रांत। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि अवशेष कौन से प्राप्त हुए हैं। मेन इंपॉर्टेंट यहीं से होता है कि अवशेष क्या क्या प्राप्त हुए। तो अगर हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़े स्नाना इमारत जो पाया गया है वो आपका अन्नागार है। और ये अन्नागार कहाँ से, ये आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अब पशुपति महादेव की मूर्ति है, पशुपति महादेव की मूर्ति प्राप्त हुई है। आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि जिसमें से क्या क्या है इम्पोर्टेंट, इसमें से चारों ओर पशुपति महादेव की चारों ओर जो है आप देखिए स्क्रीन पे है कि बाघ है, एक बाघ, एक हाथी और एक गेंडा और एक भैंसा, ये है चारों ओर है। वहीं दो हिरण जो आसन के नीचे है, देख रहे हैं आप, आसन के नीचे है, दो हिरण का चित्र बना हुआ है। अब वही है, अगर बात करें बड़ी इमारतों में क्या है, स्नानागार भी पाए गए हैं, स्नानागार पाए गए हैं। उसके बाद कांसे की बनी नृत्यांगना, ये आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नृत्यांगना मतलब नाच करते हुए, आंगन में एक नाच डांस करते हुए बनी हुई है, जो कि कांसे की बनी हुई है। अब बात आती है यहीं पे एक सूती के कपड़े का टुकड़ा भी प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, सूती के कपड़े का टुकड़ा प्राप्त हुआ है। वहीं कुबरदार बैल जो कि ताम्र का बना हुआ है, किसका बना है, तांबे का बना हुआ एक कुबरदार बैल भी है। अब घर से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मोहनजोदड़ो में बहुत सारी नगरियाँ ऐसी प्रचलित थी जहाँ पे कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कुएं के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, घर में कुएं के साक्ष्य, वो आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। तो ये आपका हो गया मोहनजोदड़ो। फिर से एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या हुए हैं। स्थान आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत और ये लड़काना जिले हैं। उसके बाद आपका खोज कौन किए हैं, खोज हुआ तो 1922 ईस्वी में। खोज करता है रखाल दास बनर्जी, RD बनर्जी। उसके बाद अवशेष जो प्राप्त हुए हैं, क्या क्या अवशेष हैं, सबसे बड़ी इमारत हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ी इमारत जो है कि अन्नागार है, वो आपका मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त है। उसके बाद आपका जो है कि एक सूती के कपड़े, वहीं नृत्यांगना जो कि कांसे की बनी हुई है, कुबरदार बैल जो ताम्र के बने हुए हैं। इस तरह से बहुत सारे पॉइंट हैं जो कि वहाँ से प्राप्त हुए हैं। वहीं पे अगर कहा जाए तो एक पशुपति के बना हुआ पशुपति की प्राप्त हुए हैं, जिसमें चारों ओर एक हाथी, एक भैंसा, एक गेंडा और एक क्या है, बाघ प्राप्त हैं, जिसमें से उसके आसन के नीचे वहीं दो हिरण का चित्र बना हुआ है। तो ये आपका हो गया पूरा टॉपिक। तो हमने अपने चिन्होद्रो जो है आपका, ये भी आपका पाकिस्तान में ही पड़ता है। आपका यहाँ पे देख रहे हैं प्लेस, ये सिंधु नदी है। अगर पॉइंट बात करें मोहनजोदड़ो, ये आपका सिंधु नदी के, अगर इधर से सिंधु नदी आ रही है तो आपका किस तरफ, बाएं साइड जहाँ पे है आपका मोहनजोदड़ो, वहीं दाएं साइड है आपका चिन्होद्रो। क्या है, चिन्होद्रो दाएं साइड है चिन्होद्रो। और ये भी आपका सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पे स्थित है। ये भी आपका कहाँ पे है, सिंध प्रांत में ही पाया जाता है। तो इसका आपका हो जाएगा स्थान कौन सा हो जाएगा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में इसका स्थान हो जाएगा। और इसका खोज जो हुआ था आपका 1931 ईस्वी में। कब हुआ था, 1931 ईस्वी में इसका खोज हुआ था। और खोज करता थे आपका गोपाल मजुमदार। कौन थे, गोपाल मजुमदार थे इसके खोजकर्ता। और ये आपका ये पॉइंट है, सिंधु नदी के किनारे ही ये भी स्थित है। तो और इसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं है, लेकिन उत्खनन से जो प्रमाण मिले हैं ये पॉइंट तो आपको याद रखना ही पड़ेगा हर एक में, चाहे वो हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो,
या आपका चुनो, हर कोई भी प्लेस हो आपको उत्खनन क्या क्या प्राप्त हुए हैं ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हमने रखा है कि जो कि आपका आपसे प्रमाण जो मिले हैं, आपका लिपस्टिक का प्रमाण जो आपका चुनौतियों से प्राप्त हुए हैं, तो उस समय भी डेवलप हो चुका था। चूँकि आप जानते हैं नगरीय पद्धति थी, तो नगरीय सब कोई शहरी जीवन जीते थे, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि लिपस्टिक का प्रयोग। तो लिपस्टिक का जो प्रमाण मिला उत्खनन के बाद, ये आपका कहाँ से है, ये आपका चुनौतियों से प्राप्त हुआ है। गुड़िया निर्माण, खिलौना जो है गुड़िया के बनाने का निर्माण, ये भी आपका चुनौतियों से प्राप्त हुआ है। और इसी गुड़िया बनाने के निर्माण को कहा जाता है क्या, मनका निर्माण। कारखाने को, गुड़िया बनाने निर्माण के कारखाने को मनका निर्माण भी कह के पुकारा जाता है। अब नेक्स्ट है, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्राप्त हुए हैं कि कुत्ता द्वारा जो है कि बिल्ली को पीछा करते हुए पग का चिन्ह ईंटों पर, जैसे ये मान लिया जाए ईंटें हैं, इस पर जो है कि पग का चिन्ह प्राप्त हुए हैं, किसका, कुत्ता द्वारा बिल्ली को पीछा करते हुए। तो अभी भी वैसा होता है कि बिल्ली को पीछा करते हैं कुत्ता, तो ये चीज़ उस समय भी प्राप्त हुए हैं। तो ये आपका चुनौतियों से हो गया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि आपका कौन कौन सा है, लिपस्टिक के प्रमाण मिले हैं, गुड़िया बनाने के निर्माण, और जिसे हम लोग मन का निर्माण कारखाना भी कहते हैं, और आपका जो है कि पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका कुत्ता द्वारा बिल्ली को पीछा करने का। तो ये आपका चुनौतियों से इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बंगा। हमने जो भी देखा पिछले में 3 टॉपिक जो था, 3 प्लेसेस, वो तीनों पाकिस्तान में है, लेकिन अब जो देख रहे हैं हम ये है आपका हिंदुस्तान के। तो इसमें जो है कालीबंगा नेक्स्ट टॉपिक है। कालीबंगा, कालीबंगा में अब पहले इसका स्थिति देख लेते हैं। कालीबंगा में भारत में कहाँ है इसका स्थिति, तो कालीबंगा जो है आपका, ये आपका जैसे यहाँ पे आपका ये आपका पंजाब हो गया, इस तरह से ये आपका राजस्थान का है, ये आपका राजस्थान। तो यहीं पे आपका घाघर नदी है, जो कि घाघरा, इसी को हम घाघरा नदी बोलते हैं, ये घाघर नदी है। इसी में आपका जो है कि कौन सा है, ये आपका पॉइंट है जो कि आपका कालीबंगा है। कौन सा प्लेसेस है, कालीबंगा है। कालीबंगा जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें काले मतलब रंग काले हो गया, और बंगा जो कि बेंगल, इंग्लिश नेम है आपका बेंगल, जो कि बेंगल मैंने चूड़ियाँ होती है। तो कालीबंगा जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। तो ये आपका हो गया अर्थ। तो अब इसके देखते हैं मेन पॉइंट को, जो हमने, ये आपका कौन सा स्टेट हो गया, राजस्थान में। तो आपका लोकेशन जो होगा ये आपका राजस्थान में कहाँ पे, जो गंगानगर जिला है, यहाँ पे आपका है ये आपका कालीबंगा। अब इसके खोज कब हुआ था, खोज हुए तो इसका 1953 में। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आज़ादी के बाद खोज जो हुआ है ये आपका कालीबंगा का, क्योंकि ये तीनों प्रांत मुख्यतः जो थे पहले भारत में, आज़ादी के पहले ये भारत के प्रांत थे, लेकिन आज़ादी के बाद ये पाकिस्तान में चले गए। तो मुख्य रूप से किसको श्रेय दिया जाता है इसमें, तो जो कि आपको श्रेय जो है बीवी लाल और बीके थापर, इन्हीं दोनों को श्रेय दिया जाता है। और इन्हीं दोनों ने ये डिसाइड किया कि भारत में भी ज़्यादा प्लेसेस खोजे जाएंगे, तो इन्होंने खोजा जो कि आपका कालीबंगा। तो इस तरह से भारत में जो हो गया इस तरह का प्लेस। अब इसका अर्थ यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि काले रंग की क्या है, काले रंग की चूड़ियाँ, जो कालीबंगा का अर्थ। नदी कौन सा है, घग्गर नदी, जो घाघरा नदी है, इसी नदी के किनारे है आपका कालीबंगा। अब उत्खनन से क्या क्या प्रमाण मिले हैं इसे हम लोग देखते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन आते हैं प्रायः ये आपका यहीं से आते हैं कि उत्खनन से ये जो प्रमाण मिले हैं, चाहे वो बैलगाड़ी हो, कांसे की बनी मूर्तियाँ हो, जो भी प्राप्त है कहाँ से है यही पूछा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जुता हुआ खेत, ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मतलब बहुत सारे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो जुते हुए खेत का प्रमाण जो है आपका, ये आपका कालीबंगा से ही प्राप्त है। नेक्स्ट है अलंकृत ईंटें। अलंकृत ईंटें, चूँकि देखिए जब नगरीय सभ्यता थी, नगरीय और डेवलप हो चुका था, तो उस समय भी अलंकृत यानी अलंकृत ईंटें अभी भी आप देख रहे होंगे, इस तरह से जो ईंटें बनाई जाती है ये अलंकृत ईंटें हैं। तो टेढ़ी ईंटें इसी को बोलते हैं। तो अलंकृत ईंटें ये भी आपका कहाँ से, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। और भूकंप आने के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो कि कालीबंगा से ही प्राप्त हैं। तो ये कालीबंगा के इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया आपका। फिर से रिकॉल कर लेते हैं, कालीबंगा कहाँ पे है, ये आपका राजस्थान में गंगानगर जिला में। खोज कब हुआ था, 1953 में।
खोजकर्ता की अगर बात करें तो खोजकर्ता आपका जो है बीवी लाल और बीके थापर। तो इसको आप इस तरह से याद रखेंगे कि मतलब बीवी ने कहा कि काले रंग की चूड़ियाँ लाने, लेकिन वो गलती से लाल रंग की चूड़ियाँ ले आए, तो इसमें हो गया आपका लाल यानी बीवी लाल, और उसके बाद जिस वजह से बीवी ने उसे थप्पड़ मार दिया तो बीके थापर। तो काले रंग कालीबंगा, बीवी लाल, बीके थापर। तो इस तरह से याद कर लेंगे। अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ, और उसके बाद आपका जो है नदी है घाघरा नदी, उत्खनन से प्रमाण, जुता हुआ खेत, अलंकृत ईंटें और भूकंप आने के प्रमाण कालीबंगा से ही प्राप्त हैं। तो और एक पॉइंट जो है कि ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए कि जो है कि इसमें का प्राय जो है कि विदेशी मत, सिंधु सभ्यता में विदेशी मत और देशी मत, इस दोनों मत में है कि विदेशी मत में प्राय विदेशी लोग सहमत थे, जबकि स्थानीय मत में स्थानीय मत जो रियलिटी था वो बताया। तो विदेशी मत में कहा जाता है कि ये जो सिंधु सभ्यता थी, ये आपका अगर वर्ल्ड की बात करें, जिस तरह यहाँ पे आपका हो गया सिंधु सभ्यता, उसी तरह आगे जाएंगे यहाँ पे आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता वर्ल्ड में, और इसके बाद धीरे इधर आएंगे ये मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता वहीं नील नदी के किनारे है, मेसोपोटामिया है, उसका सिंधु नदी के किनारे है। तो ये आपका है। और इसके बाद चीन में था, एक प्रचलित था वांगो नदी के किनारे, जो कि आपको उसको चीन की सभ्यता वांगो नदी के किनारे। तो इसमें से विदेशी मत प्राय कहते हैं यहीं पे एक सुमेरियन सभ्यता थी, क्योंकि आपको जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता में ही सुमेरियन सभ्यता थी, उसी पे और वहाँ से जो भी प्रमाण मिले हैं तो यहाँ पे भी उसी तरह के प्रमाण मिले हैं। तो इसमें जॉन मार्शल और HD और उसके बाद और बहुत सारे हैं जो इन्होंने इनके सहमत हैं कि यही सभ्यता से यहाँ के लोग यहाँ पे आके बसे थे। तो इनका कहना है कि विदेशी मत में यही कहना है कि जो भी हैं ये सुमेरियन से मिलते हैं, तो मेसोपोटामिया सभ्यता सिंधु सभ्यता ही है। लेकिन स्थानीय मत, बात आती है स्थानीय मत की। स्थानीय मत में जो है स्थानीय मत, और इसमें बात है, इसमें स्थानीय मत में जो है रखालदास बनर्जी, आपको मालूम है जिन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी, उनका पॉइंट है कि ये जो है स्थानीय मत में जो है द्रविड़ जाति के लोग ने सिंधु सभ्यता का निर्माण किया था। द्रविड़ जाति के लोग सिंधु सभ्यता को मतलब जो नगरीय सभ्यता थी उसको चलाएं। चूँकि इसका कहने का अर्थ है यहाँ पे जो मुहरें प्राप्त हुई है वहाँ के मुहरे से भिन्न है। यहाँ पे जो रहने का व्यवस्था था वो अलग था, वहाँ पे रहने का व्यवस्था अलग था। तो एक ही जाति के लोग यहाँ पे वही इसी तरह के रहने होंगे, लेकिन डिफरेंट है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि द्रविड़ जाति के लोग सिंधु सभ्यता में का निर्माण किया था। TN रामचंद्र थे, इन्होंने ही TN रामचंद्र का है मत कि इनका मत है कि जो है कि इसका जो है मतलब स्थान निर्माण करता थे वो आपका आर्य जाति के लोग थे। तो इसके पॉइंट को ज़्यादातर वैल्यू नहीं दिया गया, क्योंकि इसलिए वैल्यू नहीं दिया गया कि जब आर्य जाति के लोग नगरीय सभ्यता में रहे हैं तो वहीं हम आगे पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता में आर्य जाति के हैं, तो वो फिर ग्रामीण सभ्यता में कैसे चले गए। तो इस वजह से ये वेरीफाई नहीं होते हैं और इसके मान नहीं, इसको नहीं माना गया। जो है कि इसका ज़्यादा मान है द्रविड़ जाति के लोग, चूँकि स्थानीय मत है द्रविड़ जाति के लोग सिंधु निर्माण किया था। तो ये आपका हमने पॉइंट जो था उसको हम क्लियर कर दें। तब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे जो है कि आपका रंगपुर। कौन सा है? रंगपुर। अगर रंगपुर की स्थिति की बात करें तो रंगपुर जो आपका कहाँ पे है? ये आपका गुजरात है। तो गुजरात में जो है कि मादर नदी के किनारे, कौन सा है? मादर नदी के किनारे है स्थित जो है कि आपका रंगपुर। रंगपुर और आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा खोजा गया प्लेसेस अगर बात करें तो ये आपका गुजरात में है। सबसे ज़्यादा उत्खनन हुआ था गुजरात में आज़ादी के बाद। तो इस तरह से ऑप्शन पूछ लेंगे। सबसे अधिक उत्खनन का कार्य किस राज्य में हुआ है? तो ये आपका गुजरात राज्य है, यहाँ पे सबसे अधिक उत्खनन का कार्य हुआ है। तो आपका रंगपुर है। तो रंगपुर अगर बात करें तो रंगपुर का स्थान जो है, लोकेशन है गुजरात में काठियावाड़ ज़िले में। किस ज़िले में है? काठियावाड़ ज़िले में जो है आपका रंगपुर है। और उसके बाद इसके खोज हुआ था 1953-54 में। तो ये भी उसी समय हुआ था जिस समय कि आपका बीबी लाल और बीके थापर ने कहाँ पे? आपका राजस्थान में जो है कि कौन सा? कालीबंगा की खोज की।
तो यहीं से आपको उसी समय 1953-54 में इसे भी खोजा गया था। खोज करता थे कौन? रंगनाथ राव। रंगनाथ राव जी ने ही कौन सा खोज किया? यानी रंगपुर की खोज की थी। नदी आपको बताती थे माधव नदी के किनारे स्थित है, तट पे स्थित है माधव नदी के। और यहाँ से जो ज़्यादा चीज़ें प्राप्त नहीं हुए, जो कि इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई से सवाल पूछ लिए जाते, धान की भूसी का जो प्रमाण है, उत्खनन से प्रमाण जो मिले हैं, धान की भूसी का प्रमाण, ये आपका जो है कि रंगपुर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्लेस है हमारा रोपर। रोपर या आपका जो है, अगर स्थिति की बात करें तो रोपर ये भी आप पंजाब में है। जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका सतलज नदी है, इस तरह से सतलज नदी आती है, और यहाँ पे ही आपका जो है आपका कौन सा है? रोपर है। रोपर जो है आपका रोपर जिले में है। तो जैसे कि देख रहे हैं पंजाब रोपर जिला, ये पंजाब हिंदुस्तान का पंजाब है, और ये आपका रोपर डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में, वहीं पे आपका ये रोपर। अब इसके उत्खनन कार्य जो है आपका 1953 से लेकर 1956 तक इसका कार्य चला था, उत्खनन कार्य। और वही उत्खननकर्ता अगर बात करें तो यज्ञदत्त शर्मा थे, इनके ही निर्देशन में यहाँ पे खुदाई का काम चल रहा था। तो और ये नदी आपका जो कि सतलज नदी, किस नदी के किनारे है? तो सतलज नदी के किनारे। और इसमें जो है यहाँ से जो प्रमाण मिले हैं, मुख्यतः तांबे की बनी हुई कुल्हाड़ी, तांबे की बनी हुई कुल्हाड़ी का प्रमाण मिला है। वहीं कुबर वाला बैल, ये तांबे की बनी हुई नृत्यांगना, ये सब जो आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। तो यहीं आपका तांबे से की बनी हुई कुल्हाड़ी कहाँ से? रोपर से प्राप्त हुए हैं। इसमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो नेक्स्ट को देखते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो पूछा जाता है सवाल, ये आपका मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और एक लोथल की बात करेंगे, जो कि नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, तो उसमें बात की जाती है, उसी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए, ये आपका लोथल है। कौन सा है? लोथल। लोथल की अगर स्थिति की बात करें मैप में, तो मैप में देखिए लोथल आपका जो है गुजरात में अहमदाबाद जिला, यहाँ पे अहमदाबाद पड़ता है, यहाँ पे है आपका लोथल। लोथल जो कि भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी? भोगवा नदी के तट पर स्थित है लोथल। और लोथल का अगर स्थान बात करें, जैसे यहाँ पे है गुजरात, कौन सा जिला? अहमदाबाद जिला। अगर नदी, भोगवा नदी। अब बात आती है उत्खनन के। उत्खनन कार्य जो इसका आरंभ हुआ था 1957 से 58 में इसका उत्खनन हुआ था, और उत्खनन करता थे रंगनाथ राव। इन्होंने ही आपका जो है कि रंगपुर का भी उत्खनन किया था, तो उन्होंने ही लोथल का भी उत्खनन किया था। अगर नदी है तो ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। हाँ, जिस तरह इम्पोर्टेंट है आपका हड़प्पा सभ्यता में अगर बात करें इम्पोर्टेंट, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, उसी तरह ये इम्पोर्टेंट है लोथल। लोथल से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे में अगर पूछ लिया जाए कि घर के दरवाजे, यहाँ पे जो है घर के दरवाजे आगे खुलते थे। अगर हड़प्पा कालीन सभ्यता में बात करें, हर एक प्लेस पे जो है कि घर के दरवाजे पीछे खुलते थे, जबकि एक ही मात्र प्लेस है जो लोथल है, इसके घर के दरवाजे आगे यानी सड़क की ओर खुलते थे। जैसे अगर यहाँ पे हम अगर न पद्धति की बात करें, तो जैसे अगर ये आपका लोथल है, सड़क मेन सड़क ये आपका हाईवे वाला सड़क हो गया, तो ये आपका मेन सड़क, इसके मेन सड़क में भी एक सहायक सड़क होती थी, उस सहायक सड़क में भी एक ज्वाइन होते थे। तो यहाँ जैसे घर है, तो इस घर के दरवाजे जो हैं सड़क के ओर खुलते थे। तो इस तरह से वहाँ पे पद्धति थी। तो इस यानी यहीं पे जो लोथल है, यहीं एकमात्र प्लेस है जहाँ घर के दरवाजे किस तरफ? सड़क की ओर खुलते थे। बाकी बात जहाँ पे भी जो भी प्लेसेस हैं, वहाँ घर के दरवाजे किस तरफ? पीछे की ओर खुलते थे, पीछे की ओर खुलते थे। तो लोथल से तो एक ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाएंगे कि घर के दरवाजे कहाँ? सड़क के किनारे की ओर खुलते थे, ये आपका लोथल। अब नेक्स्ट टॉपिक है बंदरगाह के कारण। यहाँ लोथल एक जो है कि बंदरगाह का उदाहरण है। अगर हड़प्पा सभ्यता में कुछ, जैसे हड़प्पा सभ्यता में अगर सुतका गेंडोर जो कि पाकिस्तान में है, दासका नदी के किनारे, और लोथल, ये सभी उदाहरण हैं बंदरगाह के। यहाँ पे नाव के रुकने के स्थान भी प्राप्त हैं, जिसे हम गोदी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोदीबाड़ा भी, गोदीबाड़ा इसी का नाम है, तो गोदी या गोदीबाड़ा भी कहते हैं, तो जो कि नाव के रुकने के स्थान है। वहीं अगर बंदरगाह के कारण इसे कौन सा नगर कहते हैं? पत्तन नगर कहते हैं। कौन सा नगर? पत्तन नगर। घर के दरवाजे आगे की ओर खुलते थे, सड़क की ओर खुलते थे। अब बात करते हैं उत्खनन से प्रमाण। ये भी उत्खनन से ही प्रमाण मिले हैं, लेकिन ये टॉपिक प्रायः पूछे जाते हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, और इसलिए हमने इसको टॉपिक में रखा है कि घर के दरवाजे
बंदरगाह के कारण और नाव रुकने के कारण। तो तीनों टॉपिक हो गए। अब उत्खनन से जो मुख्यतः और प्रमाण मिले हैं, ये आपका युगल समाधि प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए? युगल समाधि, जिसमें स्त्री और पुरुष, युगल किसे कहेंगे? स्त्री और पुरुष। तो युगल समाधि प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? लोथल से। चावल के प्रमाण मिले हैं। वहीं अगर हम बात करें तो रंगपुर से भूसी के प्रमाण मिले हैं। तो वहीं लोथल से चावल के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से फारस के माप तोल के पैमाने प्राप्त हुए हैं। फारस के माप तोल के पैमाने प्राप्त हुए हैं। और उस समय जो माप के गुणज थे वो आपका था 16 गुणज। 16 गुणज जो माप के पैमाने थे। और यहाँ अगर हम फारस की बात करें, फारस अभी वर्तमान ईरान को कहा जाता है। ईरान ही फारस था उस समय। अब एक और साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उत्खनन से। एक वृक्ष के टहनी पर पक्षी बैठी है और उसके नीचे एक लोमड़ी है, जो बताता है कि अभी जो है चालाक लोमड़ी की कहानी आप पढ़े होंगे, तो उसी चालाक लोमड़ी की कहानी से मेल खाता है। कौन सी? एक वृक्ष जो कि लोथल से जो उत्खनन के बाद प्राप्त हुए हैं। तो ये आपका हो गया एक वृक्ष के टहनी पर। तो ये आपका लोथल से बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसमें अगर कुछ गोदीबारा अगर हम चाहें तो एक बार और रिकॉल कर लेना चाहते हैं। जैसे स्थान कहाँ पे है? गुजरात। कौन सा जिला? अहमदाबाद जिला। नदी अगर है तो भोगवा नदी। अब उत्खनन करता रंगनाथ राव। अगर समय पूछा गया तो 1957-58 में। उसके बाद इसमें क्या प्रमाण मिले हैं? घर के दरवाजे किस तरफ खुलते थे? घर के दरवाजे आगे की तरफ, यानी सड़क की ओर खुलते थे। वहीं हड़प्पा सभ्यता में हर एक प्लेस पे घर के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। और बंदरगाह के कारण इसे पत्तन नगर नाम दिया गया। और नाव के रुकने के स्थान से इसे क्या कहते हैं? गोदी या गोदीबारा भी कहा जाता है। तो ये हो गए लोथल के इम्पोर्टेंट, जो से युगल समाधि प्राप्त हुई है, चावल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, फारस के मापतौल, जो मापतौल थे 16 गुणज। क्या था? अगर पूछ लिया जाए मापतौल के पैमाने में क्या मुख्यतः था, तो 16 गुणज का प्रयोग किया जाता था। और एक वृक्ष के टहनी पर बैठे पक्षी, जिसके नीचे एक चालाक लोमड़ी है। तो ये हैं लोथल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक्स। नेक्स्ट है हमारा सुरकोटदा। सुरकोटदा ये प्लेस भी आपका गुजरात में ही पाया जाता है। गुजरात में यह है कच्छ वाला एरिया, तो कच्छ जिले में ही पाया जाता है। कौन सा? सुरकोटदा। कौन सा प्लेस है? सुरकोटदा जो है आपका गुजरात में ही पाया जाता है। तो ये आपका गुजरात के कच्छ जिला में, कौन सा जिला? कच्छ जिला में आपका। और इसके उत्खनन कार्य हुआ था 1964 ईस्वी में। उत्खनन कार्य कब स्टार्ट हुआ था? 1964 ईस्वी में। और किसके निर्देशन में? जगपति जोशी के निर्देशन में। और ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है सुरकोटदा, क्योंकि उत्खनन से जो यहाँ प्रमाण मिले हैं, आपको हम बता दें कि जो है कि हड़प्पा सभ्यता में कहीं पे भी, या हड़प्पा सभ्यता कह दें या सिंधु सभ्यता कह दें, इसमें लोग जो है कि घोड़े से अपरिचित थे। तो लेकिन एक ही प्लेस है जो सुरकोटदा है, यहाँ पे घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त हुई है। तो अगर घोड़े की अस्थियाँ यहाँ से प्राप्त हुई है तो कहने का मतलब घोड़ा यहाँ के लोग घोड़े से परिचित थे। लेकिन बाकी प्लेसेस पे जो भी हैं वहाँ पे घोड़े के लोग घोड़े से अपरिचित थे। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है सुरकोटदा प्लेसेस। चलिए नेक्स्ट है हमारा बनवाली। कौन सा है? बनवाली। बनवाली में अगर स्थान की बात करें, ये हरियाणा का कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? हिसार जिला में। अब मैप में आते हैं, हरियाणा आपका जो है यहाँ पे पड़ता है हरियाणा, और यहाँ पे जो हिसार जिला हरियाणा में ही हिसार जिला है, वहाँ पे है कौन सा? ये बनवाली हरियाणा में। और एक प्लेस है जो है राखी गढ़ी, और इसको भी आप याद रखेंगे, हरियाणा में राखी गढ़ी और बनवाली, ये दो प्लेस जो है कि हड़प्पा सभ्यता के मतलब मुख्य प्लेसेस थे। बनवाली और राखी गढ़ी ये आपका हरियाणा में पड़ते हैं। तो बनवाली से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो है जैसे आप उत्खनन कार्य, इसका उत्खनन कार्य कब हुआ था? 1973-74 में। और इसके उत्खनन करता थे रविंद्र सिंह बिष्ट। अगर इसके उत्खनन से जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ये मुख्यतः प्रमाण है कि मिट्टी का बना हुआ खिलौना प्राप्त हुआ है। कहाँ से? बनवाली से। और नगर निर्माण, ये जो बनवाली है यह मुख्यतः प्रचलित है अपने नगर निर्माण योजना से। नगर निर्माण योजना जो था इनका, ये शतरंज बोर्ड के समान था। शतरंज बोर्ड कह दें तो यह जैसे शतरंज बोर्ड, इसमें एक ब्लैक एक वाइट,
एक ब्लैक एक वाइट, इस तरह से था। ये शतरंज बोर्ड है आपका। तो इस तरह के नगर निर्माण योजना प्रचलित था। कहाँ पे? ये आपका बनवाली में, जो आपका हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। तो जैसे कि इसमें आपका जो है कि मतलब इस तरह से प्रचलित था। तो हम लोग मुख्यतः देखें बनवाली को, और एक प्लेसेस को हम लोग देखना है। उसके बाद हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट है इसको हम देख चुके हैं, और कुछ पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके वीडियो मतलब ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, किस तरह के ऑब्जेक्टिव पूछेंगे और आप उसमें कितना बना पाएंगे, इसको भी देखेंगे। अब है हमारा धौलावीरा। धौलावीरा ये आपका अगर बताएं, इसका अगर मैप में प्लेस की बात करें तो ये आपका है गुजरात में ही है, और ये है आपका, ये भी आपका कच्छ वाला एरिया में पड़ता है। इसी एरिया में, कच्छ वाला एरिया में जो है कि आपका धौलावीरा पाया जाता है, जो कि गुजरात में है। तो इस तरह आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट है, जो गुजरात में है रंगपुर है, सुरकोटदा है, धौलावीरा है। और इसका अगर हम बात करें तो गुजरात का कौन सा जिला? कच्छ जिला में। ये भी कच्छ जिला में ही पाया जाता है। कच्छ जिला में कितने हो गए आपका? 2 हो गए। एक हो गया कौन सा? सुरकोटदा, और वहीं आपका एक ठो आपका धौलावीरा। ये दोनों। और उत्खनन कार्य 1990-91 में, और इसे नवीनतम यानी नवीनतम चूँकि 1990 और अंतिम रूप से अगर कहा जाए तो इसी का उत्खनन हुआ था, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। अगर पूछ लिए जाएंगे कि नवीनतम रूप से खोजे गए, नवीनतम रूप से उत्खनित जो कि प्लेस है कौन सा है? वो आपका धौलावीरा। कहाँ पे है? गुजरात के कच्छ जिले में है धौलावीरा। अगर इसका उत्खनन करता है रविंद्र सिंह बिष्ट, जो कि बनवाली। एक चीज़ हमने बनवाली में छोड़ दिया था, वो किस नदी के किनारे है, किस नदी के तट पे स्थित है? वो रंगोई नदी के तट पे। याद रखेंगे आप, नोट कर लेंगे इसको। रंगोई नदी के तट पे स्थित है बनवाली। वहीं धौलावीरा, इसका कोई नदी नहीं, चूँकि ये कच्छ वाला एरिया में पड़ता है, और इसका उत्खनन करता कौन? रविंद्र सिंह बिष्ट। और ये मुख्यतः जो जाने जाते हैं उत्खनन से जो प्रमाण प्राप्त हैं, यहाँ पे जल की निकासी का उच्चतम प्रबंध है। एक पॉइंट जो है कि अगर जल की निकासी का उच्चतम प्रबंध धौलावीरा है, जबकि जल का प्रबंधन, अगर जल का उच्चतम प्रबंध जो है ये आपका मोहनजोदड़ो में है। वहाँ पे ही चूँकि सबसे ज़्यादा मतलब कहा जाए तो सुदृढ़ नगर जो था वो मोहनजोदड़ो था। वहाँ पे जल का प्रबंधन भी अच्छे तरीके से था, चूँकि कुएँ का हर घर, चूँकि कुएँ के साक्ष्य जो है आपका मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त है। तो आपका यही हो गया। और इसमें आपका जल निकासी अगर पूछ लिया जाए तो ये आपका धौलावीरा है। तो हमने यहाँ पे सभी इम्पोर्टेंट जो है पूछे जाते हैं उन प्लेसेस को देख लिए हैं। अब कुछ और पॉइंट जो है कि जैसे कि अगर व्यापार जो किया जाता था, जैसे तांबा कहाँ से व्यापार किया जाता था, इस तरह से एक टॉपिक को हम लोग इसमें देखते हैं। तो अब हमें कुछ टॉपिक है, जैसे कि कौन से मतलब वस्तुएं कहाँ से मंगाया जाता है। जैसे तांबा, कौन से धातु कहाँ से मंगाया जाता है, इसमें दिखा हुआ है। तांबा आपका खेतरी, बलूचिस्तान और ओमान से। ये और एक जो है ओमान जो कहा जाए, अगर वर्ल्ड में हमने अपने बात करें तो जैसे वर्ल्ड मैप में अगर बात करें हम, तो अगर ये इंडिया है यहाँ पे तो ओमान यहाँ पे पाया जाता है। तो यहाँ से ये आपका कौन सा है जो कि आपका तांबा का मतलब मंगाया जाता था। तो अब नेक्स्ट है ओमान। अब नेक्स्ट आपका होगा चांदी। चांदी जो आपका अफगानिस्तान से, और अफगानिस्तान ईरान। अफगानिस्तान भी आपका ये थोड़ा सा सटा है आपका अफगानिस्तान वाला एरिया, इस तरह से आपका अफगानिस्तान पाया जाता है। तो अफगानिस्तान से और ईरान से, ईरान भी जस्ट ओमान के साइड में ही पाया जाता है ईरान। तो वहाँ से क्या रहता है चांदी धातु का निर्यात आयात किया जाता था। उसके बाद सोना है, सोना आपका कर्नाटक था, और अफगानिस्तान से फिर ईरान से। अब टीन की बात करें तो टीन जो है अफगानिस्तान और ईरान वही है जिसे हम फारस माप तोल में हम बताए थे कि माप तोल का जो फारस के माप तोल का प्राप्त हुआ है कहाँ से, वो आपका लोथल से प्राप्त हुआ है, तो वही है ईरान। और वहाँ हम आपको बताए थे कि 16 गुणज था, हम बात वहाँ पे 16 के अनुपात में बात किया जाता है, 16 के अनुपात में माप तोल किया जाता था। तो यह एक रेशियो था। शीशा भी ईरान से प्राप्त किया जाता था। वहीं लाजवर्क जो है कि आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता,
तो आपने देखा ये महत्वपूर्ण धातुएं जो प्राप्त किए जाते हैं यानी आयात किया जाता था, सिंधु सभ्यता के लोग आयात करते थे। तो हमने यहाँ पे लगभग सिंधु सभ्यता यानी आदि ऐतिहासिक काल का जो जीता जागता उदाहरण था सिंधु सभ्यता, उसको हमने कवर किया। अब हम इससे बढ़ने वाले ऑब्जेक्टिव, जो भी ऑब्जेक्टिव संभवतः एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सब ऑब्जेक्टिवों को हम लगाएंगे और उस ऑब्जेक्टिव में आप देखेंगे कि आप कितना बना पाते हैं और उससे आप आकलन कर पाएंगे कि आप एग्ज़ाम में कितने बनाते हैं। चलिए इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव को भी देख लें। चलिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।